सिनेमा लंबे समय से मनोरंजन जगत का हिस्सा रहा है। फिल्में लोगों पर प्रभाव डालती हैं। बीते सालों में सिनेमा ने देश में नैरेटिव को बदला है। अब फिर चाहे केरला स्टोरीज हो या कश्मीर फाइल्स या फिर साबरमती रिपोर्ट ही क्यों ना हो या संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा, इन फिल्मों ने देश में एक नैरेटिव को बदलने का काम किया। लोगों के सामने सच को उजागर किया, लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया। इससे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल छावा फिल्म ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी एक एक्शन फिल्म। यह फिल्म मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। फिल्म में विकी कौशल ने मुख्य भूमिका। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक राजधानी बनकर उभरी है। और भाइयों बहनों, जब मुंबई का जिक्र आया है तो फिल्मों के बिना न साहित्य की बात पूरी होगी और न मुंबई की। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब देश में इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब इस बार मामला केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की फिल्म छावा ने मुगलिया सल्तनत के दौरान दिए गए जख्मों को एक बार फिर हवा देने का काम किया। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग भी इसी के बाद से उठनी शुरू हो गई। लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं है। अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए गए बयान की गूंज महाराष्ट्र की विधानसभा में भी सुनाई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग भी की। अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही है। औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तुड़वाए। उसने मंदिर तुड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तुड़वाए? आपने 300 मंदिर तुड़वा दिए गुजरात के अंदर। आप तो मस्जिदें भी तुड़वा रहे हैं और मंदिर भी तुड़वा रहे हैं। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। आज ये आजाद भारत है। छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। और फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।